जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरखों नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, पिछली बार हमने सीमा जी ने हमें केल के मूल पिछली बार करवा दिया था। हमने केल का ताड़वन, खड़ोकली का बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। और हमारे मधु जी ने हमें उखराजी पहाड़ की दक्षिण दिशा की नहर तटी की सैर कराई। हमने उनका दर्शन किया। आज मैं थोड़ा सा केल के मूल का वर्णन करने जा रही हूँ। हालांकि सीमा जी ने बहुत अच्छी तरह से वर्णन कर दिया, लेकिन मैं बस चारों तरफ से घुमा दूंगी। ठीक है। ये जो हमारा केल का मूल है, ये कहाँ से निकला? ये ताड़ वन की उत्तर दिशा में आया। 488 मंदिर का लंबा कह सकते हैं, 500 मंदिर का चौड़ा, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ 500 और पश्चिम से पूर्व की तरफ है हमारा 488 मंदिर। अब इसके जो पश्चिम दिशा में क्या आया है, हमारा बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। लाल चबूतरे के सामने 41 की 41 हर है। अब हमने जाना है केल के मूल में। तो अब ये जो 41 वृक्षों की 41 हारें हैं लाल चबूतरे के सामने, तो इसके पूर्व दिशा में जो पेड़ हैं और ताड़वन की पश्चिम दिशा में हम कह सकते हैं जाकेल के मूल के, तो जो 17वां पेड़ है, इसमें 17वां पेड़ जो है, एक तो ये लगाएंगे और फिर 3 पेड़ छोड़ देंगे, 18 19 20, 21वां पेड़, फिर 22 23 24 छोड़ देंगे तो 25वां पेड़। आशु एरो लगा फिर दो। हाँ दीदी रुको, एरो लगाने दो। एरो बहुत छोटा है ना, तो शायद पता नहीं नहीं लग ये रहा। डॉट लग हाँ, रहे हैं, अच्छा, डॉट डॉट लग से लगा रहे, ठीक है हाँ, ठीक है। सही आ रहा है दीदी। 21 के बाद 22 23 24 छोड़ करके 25, 26 27 28 छोड़ करके 29, 30 31 32 छोड़ करके 33वां पेड़। इस तरह से 5 पेड़ हो जाते हैं। ये 5 पेड़ जो हैं हमारे केल का जो मूल है उनमें से निकल करके जाते। ये पांचों पेड़ जो हैं केल में के मूल में से निकलते हैं, तो ये केल का ही रूप धारण कर लेते हैं। और यहाँ इनकी ऊंचाई है 10 भूम की, और इनके बीच में जो केल के वृक्ष आए हैं वो 2 भूम के आए। और यही 5 पेड़ जो हैं, इसी को इसीलिए इसको केल का मूल कहा गया। केल के मूल में से ये निकलते हैं। अब ये 5 पेड़ जो हैं किसमें चले जाते हैं? केल वन में, जो 500 मंदिर का चौड़ा है, 2000 मंदिर का लंबा है। इनमें इनकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 5 भौम की ऊंचाई होती है। पहले इनकी 10 भौम थी, तो यहां जब निकलेंगे तो इनकी ऊंचाई हो जाएगी 5 भौम की। और यही 5 पेड़ अब जा करके किसमें लगेंगे? हमारी जो पाल है, जमुना जी की पाल,
पाल के ऊपर जो घाट बने हुए हैं, इनमें यही पांच जो हैं, अब ये दक्षिण दिशा की ओर मुड़ करके चले जाएंगे। केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जामुन, रंगी, बट, जिस भी घाट में से निकलेंगे उसी घाट का ही ये रूप धारण कर लेंगे। और यहाँ पर भी इनकी ऊंचाई क्या आएगी? 5 भोम की ही आएगी। और ये जब हमारा बट का घाट आएगा, बट की घाट की बड़वाइयां जो हैं 5 हैं। और यही आप सोचिए, हम कहेंगे जो 5 बीच में आती हैं, और यही 5 पेड़ हैं। और ये 5 पेड़ जो हैं, अब बट का जो वन है उसमें से ये मोड़ मोड़ करके पूर्व पश्चिम की दिशा की ओर चलेंगे। यहाँ पर कुंज और निकुंज वन आया है, कुंज और निकुंज वन। और ये जो है 5 भौम के आएंगे। इधर केल की तरफ भी 5 भौम है, और उधर जो बट का वन आया है, बट के घाट में से निकलते हुए कुंज निकुंज में से निकलेंगे 5 पेड़। यही जो है निकल करके बट का रूप धारण करके, अब ये कैसे बट पीपल की चौकी जो दक्षिण दिशा में आई है, उसकी दक्षिण की दिशा में पीछे से निकलते हुए जाएंगे। और ये फिर उत्तर की दिशा में कुछ घूमेंगे, और यहाँ पर जो नैऋत कोने का हमारा चह बच्चा है उसके साथ लगते हुए फूल बाग, नूर बाग जो नीचे आया है, उसकी दक्षिण दिशा से ये घूमते हुए फिर ये उत्तर दिशा में घूमेंगे। अन वन में से ये निकलते हुए जाएंगे, और ये निकल करके फिर से नूर बाग के पूरब की दिशा में घूमेंगे। और ये अच्छा। घूम करके किसमें चले जाएंगे? बड़ो वन के लाल चबूतरे के सामने जो वृक्ष आए हैं, बड़ो वन के वृक्ष, उनमें चले जाएंगे। और ये फिर से वही पेड़ जो है 17वां पेड़ से 33 पेड़ तक 5 पेड़ जो आते हैं निकल करके जाएंगे। अच्छा, वो दीनदयाल जी का इस है ना नक्शा? वो है? तो वो है ना, ये मैंने आपको केल के हाँ जी। मतलब 1 मूल में सेकंड से दीदी। जो इसमें से दिखा देते। मूल से निकले, केल के वन में से आए, केल के वन में से निकलते हुए बड़ो वन पाल पर से घूमते हुए ये घूमेंगे। बट का घाट आएगा, पाल और वन रोज के ऊपर जो आया है, इसके 5 पेड़, इसी में से 5 पेड़ जो हैं, ये अब पश्चिम दिशा में से जाएंगे। कुंज निकुंज में से निकलते हुए पांचों पेड़ जो हैं बट का रूप धारण करते हुए, ये बड़ो बट पीपल की चौकी, जो बट पीपल की चौकी है उसकी दक्षिण दिशा से घूमते हुए, ये अब बट पीपल की चौकी की पश्चिम दिशा से घूमते हुए जो चह बच्चा आया है हमारा नैऋत कोने का, उसमें उस पर भी छाया डालेंगे। छाया डालते हुए नूर बाग के साथ साथ चलते हुए ये उत्तर दिशा में घूमेंगे। अन्न बन में से निकलते हुए फिर ये नूर बाग की तरफ घूमते हुए पूरब की दिशा से जो हमारा फिर लाल चबूतरा है, लाल चबूतरा के सामने बड़ो वन के वृक्ष है, उनमें ये समा जाएंगे और फिर से निकलेंगे। इस तरह से ये चारों तरफ से घूमते घूमते। अब हम सुंदर साथ जी, जो हमें मधु जी ने पिछली बार घुमाया हमें पुखराजी पहाड़, अब यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ। वैसे सब सुंदर साथ को बहुत अच्छी तरह से आता है, मैं तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करूंगी। अब कौन सी हांस में से हम यहाँ से निकल करके, कितनावा हांस, जब बड़ो वन का कौन सा वृक्ष है, निकल करके हम पुखराजी पहाड़ की ओर चलेंगे। रास्ते भी बताए गए, सुंदर साथ कोई भी रास्ता भी बता सकता है और हांस भी बता सकता है। किस हांस में से हम निकल करके पुखराजी पहाड़ की ओर चलेंगे और सीधा हम पुखराजी पहाड़ में पहुंचेंगे चह बच्चे के पास। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत आसान। यहाँ पर तो कम से कम 15-20 तो हाथ होने ही चाहिए, अभी 8 ही हैं, शायद पता नहीं कितनी बार दोहरा चुके हैं। हाँ जी बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से बताइए सुंदर साथ जी, हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, क्वेश्चन आंसर में तो टाइम लगता ही लगता
हाँ जी, पूछ लीजिए मीनू। सरोज दीदी, मैं पूछूंगी, आपने पूछना है? सरोज दीदी है? अच्छा, कोई बात नहीं। कल्पना जी, आप बोलो। हाँ, मैंने दे दिया आपको। कल्पना जी, रुको, खुल नहीं रहा। प्रणाम हाँ जी। जी, नाम से। हम जी, जो उत्तर दिशा में जो 50 हाथ आए हैं ना, उसमें बीच वाला जो है 25 हाथ, उसके मध्य से हम 41 वृक्षों के 41 हारों को पार करेंगे। फिर अखाड़ों की शोभा देखते हुए फिर वहां हमें 3 सीढ़ी चढ़कर नहर मिलेगी। नहर के किनारे जो पाल होती है, पाल से हम सीधे पुखराज के चबूतरे पर पहुंच सकते हैं। और एक तो हम चांदनी से भी पहुंच सकते हैं, वो भी हाँ बता दूं जी, दीदी? हाँ बोल जाइए, वो कोई बात लाल नहीं, बताइए। जी, वो रंग महल की चांदनी से हम बड़ोवन की चांदनी में आ सकते हैं। फिर हम मधुवन की, फिर महावन की, ऐसे सीढ़ी नुमा सी बन जाती है। फिर पुखराज की 1000 हाथ की चांदनी पर हम पहुंच सकते हैं। और वहां से कैसे नीचे उतर आएंगे? वहां से हमने आना नीचे, तो कहाँ से आएंगे? तो पुखराज की चांदनी से फिर हम वो जो 5 पेड़ बने हुए हैं ना, वहां से हम नीचे आ हाँ जी, सकते हैं। और आज भी रास्ता समझाया सुबह। और एक वही 41 हारों वाली 41 वृक्षों के पार कर अखाड़ा के देखते हुए फिर और 8 नहर आती है ना, वो नहर जो बनी हुई है, उससे भी हम जी जी, पुखराज के चबूतरे पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा मतलब था कि घाटियों से भी हम उतर करके आ जी सकते हैं ना। जी हाँ जी, घाटियों, हाँ समझाइए ना। जी ठीक जी। है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये बताना। हाँ जी, दक्षिण दिशा की नहर की कुछ शोभा बताइए। अब और कोई सुंदर साथ। दक्षिण दिशा की जो नहर आई है, कितनी लंबी चौड़ी आई है, उसकी क्या शोभा है, क्या क्या आया वहां पर? पीछे भी पूछा था। दक्षिण दिशा की नहर। लिपिका, आप नहीं बता सकते? कोशिश करो, आपको भी आगे बढ़ना है। ममता, आप खोलो। हाँ, कर सकते हो, अनम्यूट करो अपने। प्रणाम जी। जी, 400 कोस की चौड़ी नहर है और हम्म 1000 हाउस की 1000 हाउस की लंबी है। और 1 लाख कोस की हम्म कोई बात नहीं। अपने अंदर दिशा की जो नहर है ना, उसके अंदर की नहर कैसी है वो बता दीजिए, कोई बात नहीं। 400 कोस की है, उसमें 200 में तो जल है और हाँ 50 कोस की रोस और जल रोस साइड में दोनों के 100 कोस का दोनों के। ठीक ठीक ठीक। ये मधुवन से शुरू हो जाती है, बस सीधा ही है ना। हाँ जी, मधुवन मधुबन महावन शुरू हो को जाती क्रॉस करती है। हुई चले जाते हैं हम। हाँ, पूरे हम इस नहर राज से, हाँ जी चलिए, और कोई बताएगा? नहर से हम सबसे पहले क्या शोभा देखेंगे? ये 4 लाख कोस तो नहीं है? हम्म, नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। लंबी कितनी है? लंबी तो बहुत लंबी है। उसका वैसे तो लगभग इंसान 4 लाख है, क्योंकि मधुबन से ही शुरू हुई तो बहुत हाँ, लंबी हाँ है। 500 में आए हैं ना। 500 में मधुवन, 500 में महावन, तो 1000 हो ही जाते हैं ना। हो जाते हैं। लगभग 4 लाख कोस हो जाती है। 4 लाख। दीदी से भी पूछ सकते हैं, है ना। किरण दीदी आप खोलो। हाँ जी, मैं कभी ध्यान नहीं किया हाँ, इसमें। लंबाई में, हाँ क्योंकि लिखा नहीं नहीं नहीं, हुआ कभी ध्यान क्वेश्चन। नहीं दिया, बस हाँ शोभा से कुछ देखते नहीं। हुए चल रहे हैं। मधुबन हाँ महावन। बस, नहीं मैंने लंबाई पूछी भी नहीं थी, सिर्फ मैंने नहर की शोभा पूछी थी। नहर के अंदर मतलब 200 कोस में नहर है, तो 50 कोस में जलरोस और पाल बतानी थी, और कुछ नहीं पूछा था। ठीक है, अब चांदी हम, द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं। हाँ जी वो तो ठीक ही है, ठीक है वैसे, है ना। वैसे दीदी जहां तक तो 500 500 का मधुवन है, महावन है,
तो 400 कोस यहाँ बढ़ जाता है, तो इसे लगता है इतनी पड़ी रहती है 4 लाख कोस। 4.5 लाख कोस पर पहाड़ी पुखराजी पहाड़ शुरू होता है ना, बाकी दिया नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो अब हम पुखराजी रॉस पर आए, तो इसी नहर के सामने हमें क्या दिखाई देगा? पुखराजी पहाड़ में के बाहर जो रॉस आई है, पुखराजी रॉस, और इधर दक्षिण दिशा खत्म होती है, दक्षिण की नहर खत्म होती है, तो उसके बीच में वहां क्या शोभा आई है? कल इसकी शोभा बहुत अच्छी से परसों मधु जी ने इसका वर्णन करके बताया था। जी, पुष्पा छाबड़ा जी। हाँ जी, अनम्यूट करना। हाँ जी, कुंड आएगा 400। हाँ जी, कितना? 400 मंदिर का, 400 कोस का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। 400 कोस। चाहे बच्चा कहेंगे हम इसको, चाहे बच्चा। हाँ जी, इसमें कितना जल है और कितनी रॉस आई है, कुछ पता है? वही 200 में जल है और 50-50 में वो है रोआ, और हाँ बीच में जी, फुलवारी है। नहीं नहीं, फुलवाड़ी नहीं है यहाँ पर। 400 है ना, तो 200 कोस में तो हो गया जल, तो कितना बचा? जल तो 200, 100 में 100 में पाल है। दीक्षा 50 दीदी, कोस में दीक्षा दीदी को ले लो। हाँ दीक्षा जी, दीदी हाँ जी, आप खोलो। दीक्षा दीदी, हाँ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ जी, नहर के सामने एकदम 6 बच्चा आता है। 6 बच्चा जो है वो 400 कोस का है। उसमें 200 में जल है और जो 100 कोस बचे उसमें 50 की पाल और 50 की रॉस। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सही आ गया। तभी 400 कोस बनता है, 50 की झालोस और 50 कोस की पाल। बिल्कुल ठीक बताया आपने, ठीक है ना। अब पुखराजी रॉस से हम पुखराजी रॉस पे आने के लिए क्या चढ़ना हमें पड़ेगा या हमें उतरना पड़ेगा? पुखराजी पहाड़ की अब गोल चबूतरे के अंदर हमने जाना है, अंदर जाना है त्रहटी में। त्रहटी में जाना है, तो पुखराजी रॉस पर हम कैसे जाएंगे? और पुखराजी रॉस की और क्या शोभा है पुखराजी रॉस की? पूनम, पूनम आप खोलो। पूनम, आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है? जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल आ जी, आ रही है। आप क्या पूछ रहे थे? एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी, हाँ जी, एक बार रिपीट कर दो, आप क्या पूछ रहे थे? क्वेश्चन दीदी। पुखराजी रॉस पर हमने वनों से पुखराजी रॉस पर जाना है, चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, और पुखराजी उतरना रॉस पर पड़ेगा और दीदी। क्या शोभा है? पुखराजी रोज पर जैसे 500 मंदिर की है, और उसके दोनों तरफ बड़ो वन के वृक्षों की हारें आई हैं 2। और जब हम तो ठीक बता दे। जब तरहट्टी नहीं, में त्रहटी में जाएंगे नहीं तो जाना, अभी हाँ, त्रहटी में नहीं जा रहे, हम वनों से पुखराजी रॉस पर जा रहे हैं। तो फिर हमें 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा हाँ, पुखराजी रोज। बिल्कुल यही पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक उत्तर। अब ठीक है। इस गोल चबूतरे की दीदी और ग्रिड कोई? कितनी है? हाँ हाँ हाँ, और कोई? हाँ जी। हाँ, इस गोल चबूतरे पर क्या क्या शोभा है हम ऊपर जाने के लिए और अंदर जाने के लिए? ऊपर भी जाना है हमने, जा सके, और अंदर भी जा सके, क्या आएगी? हाँ जी, सुरक्षा जी आप खोलो। 1000 अंश की रौस आई है और 1000 गुज आए हैं। 1000 गुर्जाएं, वो तो ठीक बताया आपने। और रॉस यहाँ पर आई है। लगता है इनका म्यूट हो गया। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, कोई है और ना? से पूछ लो दीदी, कोई और हाँ से जी, हाँ पूछ जी, लो। हाँ, जल्दी से, बहुत लिपिका, जल्दी 5। लिपिका, हाँ, लिपिका आप खोलो। एक सेकेंड, लिपिका।
लिपिका आपका हो रहा है, अपने आप करो अनम्यूट। हो गया प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसकी 4 लाख कोस की गिरदाई है चबूतरे की। हाँ जी, कितनी? और ये 4 लाख कोस की हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ। है ये। और ये 500 हम्म। मंदिर की चौड़ी है रोन्स। हाँ 500 मंदिर ठीक है। 800 कोस की चौड़ी। हाँ जी, तो इसके ऊपर आप अंदर जाने के लिए हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा रास्ता? हमने इसके ऊपर 30 में जाना है, 30 में जाना है। 1000 गुर्ज आए हैं हर हांस में, और हर 2 हाँ गुर्जों जी। के बीच में दरवाजा आया है। हाँ दरवाजे पर यही, सीढ़ियां हाँ, नीचे जाने के लिए। बिल्कुल लिपिका, बिल्कुल यही पूछना चाह रही थी कि 2 गुर्जों के बीच में दरवाजा दरवाजा आया। मिलेगा। हाँ जी, हाँ ठीक है। इन दरवाजे से हम अंदर जाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? हम और अंदर कोई जा रहे सुंदर हैं, साथ, और कोई सुंदर साथ। सबसे दोबारा। पहले कौन सी रॉस मिलेगी और कितने कोस की है? मोनिका, मोनिका आप खोलो। तो सबसे मोनिका। इजी है, यहाँ तो 20-25 को हाथ होने चाहिए थे। हाँ मोनिका। 400 कोस की सीढ़ियों की रोन्स। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर हमें सीढ़ियां उतरते हैं हम जैसे ही, तो सामने हमें कौन सी और रॉस मिलेगी और हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा या उतरना पड़ेगा? बगीचों आगे की कोई रोन्स और? हाँ जी चलिए ना, कोई बात नहीं, कौन सी रॉस? बगीचे की बगीचों रॉस। की चढ़ना रोन्स चढ़ना मिलेगी। पड़ेगा या उतरना पड़ेगा? उतरना पड़ेगा, 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हम्म। आगे कितनी हारें? गुड्डू हाँ एक जी आगे। दीदी, एक मिनट। हाँ हाँ जी, हाँ आप पूछो। हाँ जी पूछो। आगे क्या आएगा? हमें महल मिलेंगे, बगीचे मिलेंगे, उनकी कितनी हारें हैं, कितने? पहली हार में कितने, क्या आएगा? मुझे पता नहीं, बगीचे है या महल है, क्या आएगा? दीपिका आप खोलो। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बगीचों के रोज पार करेंगे तो हमें 1000 बगीचों के 52 हारे मिलेंगे। 52,000 जी बगीचे। हाँ, एक बगीचे की शोभा बता दीजिए। हाँ जी 3 सीढ़ी बगीचे के चारों तरफ चारों दिशाओं में नहरों की शोभा है। चारों कोनों हाँ में जी, हाँ जी, बच्चों की शोभा है, हाँ और बीच जी, में फील पाए की शोभा है जो 2 भूम ऊपर तक जाएगा। हाँ और ठीक है। बीच में अलग अलग वृक्षों की शोभा है। बीच में पुल भी आएगा और 8 सीढ़ियां भी आएंगी। हाँ बिल्कुल सही बता दिया दीपिका जी, बिल्कुल ठीक बता दिया। अब अगला प्रश्न किसी और सुंदर साज से। प्रणाम जी। हम बगीचों की शोभा देखेंगे, तो बगीचों की शोभा के बाद हमें कितनी रौस मिलेगी और आगे हमें क्या शोभा दिखाई देगी? बगीचे की शोभा देखी अभी हमने, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चढ़ना पड़ेगा, उतरना? कौन सी रौस आएगी और उसके बाद कौन सी रोस आएगी? क्या कौन सी रौस कहेंगे? हाथ वाले सुंदर साथ खाली सुरक्षा जी हैं, बाकी और दिखाओ। हाथ किसका ऊंचा मेरे को दिख नहीं रहा, जो कैमरे में हाथ कर रहे हैं। और हाँ एक दीक्षा जी हैं, और कौन कर रहे हैं? हाँ जी वीना जी। हाँ वीना जी आप अनम्यूट करो। हाँ जी आप कर सकते हो। हाँ जी 400 कोस की रोस है। 3 सीढ़ियां चढ़ के 400 कोस की रोस है, और 53 हार महलों की है। एक रौस होगी या 2 रौस से होंगी? एक रोस है 400 कोस की। के ऊपर बगीचे से 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे। हाँ तो बगीचों के की रौस आ बाद गई, उसके बाद? फिर महलों की रोस आ गई 400 हाँ कोस की। हाँ जी, फिर हाँ जी, महलों हाँ की जी, रोस के 2 हाँ जी, मंजिल हैं, 2 भवन ऊपर है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, महल ठीक और है। हर कितने? हाँ जी, 2 महलों के बीच में 2 त्रिपोलिये हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक बता रहे हो आप।
दीदी ठीक देखो बता रहे ऐसे हो। सुंदर साथ है, देखो कितना हाँ मतलब कि चलने में इतनी दिक्कत आ रही है उनको, लेकिन बस राजी ने लगाया है। हाँ ऐसे लग रहा है दीदी साथ साथ वो पार भी कर ही रहे हैं बगीचों के हाँ, रौस। आप चल रहे हो, ऐसे लग रहा है चल रहे हो आप। सीढ़ियाँ सही। चढ़ रही हूँ, सीढ़ियों पे चढ़ रही हूँ। हाँ लग ही रहा था कुछ। चलिए बहुत अच्छा, फिर भी आप जवाब दे रहे हो, चलते चलते भी जवाब दे रहे हो। ये तड़प सबके अंदर आ जाए तो कितनी अच्छी बात है, तड़प आनी चाहिए। हाँ जी हाँ दीदी। हाँ और देखिए 53 मोहल्लों की हजार हजार हार है तो 53 हारे हैं, ठीक है। उसके बाद बस मैं दो एक आधा क्वेश्चन और करूंगी, टाइम मेरे को 6:30 तक मिला है, हो गया मेरा टाइम। तो एक क्वेश्चन मैं और पूछने जा रही हूँ। मोहल्लों की रौस के बाद कितनी रौसें हम पार करके खजाने के ताल में पहुंचेंगे? और कोई उत्तर देगा? और कोई सुंदर साथ? अब इसके लिए वेट करते हैं। मोहल्लों की शोभा को देखते हुए हमें कितनी रौसें पार करके कैसे नीचे चढ़ेंगे या उतरेंगे, हम खजाने के ताल में पहुंच जाएंगे। सब सोच समझ के अच्छे से इसकी वेट करते हैं, सब सुंदर साथ सोचो। बाला आपको करा हुआ है, आपने जवाब नहीं दे सकते। सरोज दीदी आप खोलो। सरोज दीदी आप बोलो। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आगे जल रोस आएगी, जल रोस से हम नहीं खजाने नहीं, के अभी हमने मोहल्लों की शोभा देखी, सिर्फ मोहल्लों की। मोहल्लों के मोहल्लों बाद कौन सी रौस आएगी? मोहल्लों के मोहल्लों की। बाद मोहल्लों की रोस आएगी। मोहल्लों की हाँ रोस ये से बोलो। 3 सीढ़ी, मोहल्लों की रोस से फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, फिर जल रोस पे हाँ ऊपर आ जाएंगे, फिर सीधा खजाने के जल रौस ताल। नहीं, हाँ इससे पहले भी एक रौस आएगी, उसको क्या बोलते हैं? कितनी है वो रौस? कोई महले और पे रोस, बताएगा? कोई बात नहीं। महलों की रौस तो है ही, और उसके बाद हमें कौन सी और रौस मिलेगी? पाल रोस आएगी। हाँ तो ताल बोलो की ना। पाल। पाल रोस हाँ आएगी, हाँ जी। ताल की पाल। वो बस कितने पाल कोस की? हाँ जी कितने कोस की? वो 400 कोस की 400 आएगी। कोस। हाँ हाँ जी उसके बाद कौन सी रौस मिलेगी? फिर जल रोस आएगी, वो खजाने के कितनी? ताल, वो 250 खजाने कोस की? की। नहीं नहीं, हाँ बस बस वो बस 250 कोस रोहित जी, आपने कमाल कर दिया। थोड़ा सा हटके, लेकिन आप पहुंचा दिया हमें खजाने के ताल में। ठीक है। खजाने में 5 पेड़ कैसे आते हैं, इनकी शोभा मेरे को टाइम जो दिया गया था वो 6:30 तक का है, क्योंकि आगे अगर टाइम मिलेगा तो हम फिर से पूछेंगे। हाँ पहले पहले जिसने वर्णन करना है वो कर ले, ठीक है, क्योंकि ठीक है। तैयारी करके आते हैं सुंदर साथ, तो पहले उनको टाइम। ठीक है, ठीक है दीदी। प्रणाम जी। राम जी। आशु मैं सबको म्यूट कर रही आप अनम्यूट कर लीजिए। आगे जी प्रणाम जी। राम जी शेयर स्क्रीन एक बार मैं करूं स्टार्टिंग में। हाँ जी। के अंदर जो 5 पेड़ आए हैं, उनमें से एक पेड़ की शोभा, जो 4 बाहर के हैं, उसकी शोभा क्या है? खजाने के ताल में जो एक पेड़ की शोभा है, उसकी शोभा क्या है? बाला आप बोलो। नहीं तो पूनम बोलो। हाँ पूनम बोल दो आप, कोई बात नहीं। कौन बोल रहे हैं? हाँ जी अनम्यूट कर सकते हो। नहीं अब करो एक बार। हाँ करो। हाँ हाँ जी हो गया हो गया। हाँ जी हाँ जी। दीदी जैसे खजाने की ताल में सारी जल की शोभा है और बीच में 5 पेड़ है, एक तो सेंटर में है और चारों दिशाओं में भी 4 पेड़ हैं, तो 5 पेड़ हो गए और इनमें बहुत सुंदर महल बने हुए हैं, महलों की शोभा आई है। किसकी है? और कुछ की इतना ही बताना है। हाँ जी जी दीदी मैं बताती हूँ। हाँ बोलो बोलो आप बोलो, कोई बात नहीं।
आवाज आ रही है दीदी? आ रही आ रही। हाँ, 5 पेड़ आए हैं, इसमें 2 घूम आवाज नहीं आ नेट रही अच्छा दीदी। नहीं है, नेट नहीं है उनका भी, नेट हाँ नहीं है। नेट। प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साहब जी, परसों सोमवार को हम सब ने श्री राजीव महाराज की मेहर के से मधु भाभी के द्वारा कैसे हम अभी सारे क्वेश्चन आंसर में क्लियर ही हो चुका है कि कैसे हम पुखराज तक अपने पहुंचे। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा जैसे वो दक्षिण की नहर से चले, जहाँ से पुखराज पहाड़ की हद मानी जाती है, और जो कि 400 कोस की जगह लेके आई है। 200 में जल है, 50-50 में पाल और जलरूस। जो हम दक्षिण की, एरो आपका थोड़ा उधर है, जब हम दक्षिण की तरफ से चलते हैं तो दोनों तरफ ये महावन के जहाँ पे हमारे वृक्ष आए हैं 500 भूम के, वहां से ये शुरू होती है। तो यहाँ से चलते हुए दोनों तरफ की शोभा देखते हुए, हर भूम में हिंडोले लगे हुए हैं, चारों तरफ बगीचों में नहरें, चाय बच्चे। आगे चलते हुए फिर 1000 भूम ऊंचे महावन के वृक्ष, वो जैसे ही हम महावन के वृक्ष पूरे करके पहुंचते हैं तो हमें सामने हमारा पुखराज पहाड़ एक पीले के एक ही नग का बना हुआ जगमगाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो महावन के वृक्ष 50 कोस पहले ही उनकी एक तरह से लास्ट हार आ जाती है। तो 50 कोस चलने के बाद हम देखते हैं पुखराजी रोस, जो कि कमर भर ऊंची आई है। 3 सीढ़ियां चढ़ के हम पुखराजी रोस पे आते हैं। पुखराजी रोस पर जैसा कि आप सभी जानते हो, 2 हारें बड़े वन के वृक्षों की हैं, जो 2 भूम तीसरी चाल में है। इनमें भी हिंडोले लगे हुए हैं। इनके हिंडोलों का सुख लेते हुए हम सब सामने हमारे गोल चबूतरा आ जाता है, 1 भूम ऊंचा, जो कि पुखराज का गोल चबूतरा कहा जाता है। इस गोल चबूतरे जैसे अभी अभी सब बता रहे थे, ये 1000 हांस का है और 1,33,333 इसकी लंबाई चौड़ाई है, और अगर गिर्द देखेंगे तो 4 लाख कोस की। गिनती सुंदर साहब जी थोड़ी इसलिए कभी कभी जरूरत हो जाती है कि हमें विशालता का पता चलता है, क्योंकि एक कोस बहुत बड़ा होता है। आगे हम चलते हैं। जैसे ही हम इस चबूतरे पे पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं, आप सबको अब पता चल चुका है कि हर हांस पे एक गुर्ज आता है, एक गोल गुर्ज। रंगमहल में हमारे चौरस गुर्ज थे, यहाँ गोल गुर्ज है, और गोल गुर्ज से दोनों तरफ से सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, 1 भूम ऊंची, जो कि पुखराजी चबूतरा कहलाता है। और 2 गुर्जों के बीच में हम क्या देखते हैं, एक बहुत ही बादशाही शोभा लिए दरवाजा। किरण दीदी बड़े अच्छे से समझाती हैं। बादशाही दरवाजा शब्द मैंने उनसे लिया, क्योंकि जब यहाँ के महलों में जाते हैं तो बादशाह के या किसी बड़े ही उसके महल के दरवाजे कितने ही भव्य और कितने ही सुंदर होते हैं। तो ये तो हमारे राजीव महाराज और हम सब का परम धाम है। बादशाही दरवाजा, इतना सुंदर दरवाजा कि जिसका तीनों जहाँ के मालिक हमारे राजीव महाराज का, ये पुखराजी, और पुखराज का कहा जाता है, राजी का दिल कहा जाता है। तो इस दिल में जाने के लिए जितने भी सुंदर साहब जहाँ बैठे हैं, उनसे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना पूरा दिल दे के बैठे। तो ये शोभा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। ये कहने को है कि अब इस मैप में हमें बड़ा छोटा छोटा नजर आता है, लेकिन एक हांस के मध्य में ये 2, हर एक गोल जो हमारा गुर्ज आया है उसके बीच में एक ये बड़ा दरवाजा आता है, और एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज की दूरी 400 कोस की है, एक हांस की। और तभी तो कह दिया राजी ने, ये लश्कर सारा दिल का, सो दिलबरी सब चाहे, सो दिल अपना दे उनका लीजिए। जब तक हम अपना पूरा दिल नहीं देंगे और उनका दिल नहीं लेंगे राजी का, इन विद चरणों पहुंचाए, तब हम राजी के चरणों में पहुंचेंगे और उनके दिल के भेद और उनके जो सारे अंगों में, दिल में कहते हैं कि ना सारा कुछ होता है, उनके दिल तक अगर पहुंचना है तो हमें इस शोभा को बड़े ही कंसंट्रेट होकर बड़े ही आराम से धीरे धीरे समझते हैं। तो जब इस नूरी दरवाजे से, अब जैसे परम धाम में कहते हैं ना हर चीज नूर की बनी हुई है, ये दरवाजा ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ के, जिसको अगर हाथ लगाओगे
तो ये कोमलता लिए होगा, ये सुगंधी लिए होगा, ये नूरमयी होगा, प्रकाश लिए होगा। इतना सुंदर दरवाजा देख के जब इसके अंदर जैसे ऑटोमेटिकली ही खुल जाएगा, तो ऐसे ही हम पुखराज की तलहटी में पिछली बारी मधु भाभी के साथ घूम के आए हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया था। तो इस बार हम चलते हैं इसके साथ लगी अपनी बंगले जी की तलहटी में। बंगले की तलहटी क्या लगा दो, ये नहीं तो टाइम लग जाएगा इसमें। बड़ा आसान शोभा है, हमें यहाँ पे ज्यादा गिनती भी नहीं याद रखनी। एक 400 कोस अगर आप याद रखेंगे तो ये जो है बंगले का तलहटी, इसकी शोभा जानने से पहले थोड़ा सा आप अपने दिल में सोचिए कि इसे बंगले का चबूतरा क्यों कहते हैं। इसे हम बंगले का चबूतरा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर हमारी सारी खूब खुशहालियां रहती हैं। अब खूब खुशहालियां हम अक्सर बानी में भी पढ़ते हैं कि खूब खुशहालियां क्या करती हैं, जो इच्छा हमारे मन में आती है तुरंत ही वो पूरी हो जाती हैं। तो खूब खुशहालियां को हमारा सेवक आ गया, लेकिन है हमारे मन का स्वरूप ही, क्योंकि जो चीज मन में आती है आती पीछे एकदम पहले पूरी हो जाती है, चाहे हम परम धाम में रहें, कोई भी इच्छा करें। तो ये बंगले का चबूतरा उनका रहने का स्थान बताया गया। तो ऐसे ही जब ये हम भूमबर सीढ़ियां इसमें नीचे उतर कर आएंगे, जो एरो से दिखाया जा रहा है, तो सबसे पहले हम ये बहुत ही सुंदर नूरमयी सीढ़ियां हैं, इनके चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है और गिलम बिछी हुई है, बहुत ही सुंदर। जब हम इस सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो सबसे पहले 400 कोस की सीढ़ियों की रोज दिखाई देगी, जो रेड कलर की आएगी। 400 कोस की सीढ़ियां सुंदर शाह जी जैसी पुखराज तलहटी की शोभा थी, ये बिल्कुल वैसी है। सिर्फ अंतर, पहला अंतर ये इसमें ये आता है, वो एक गोलाई लिए है और ये एक चौरस शेप में है, यानी कि वो 1000 हांस को अगर आप चौरस शेप में बदलोगे तो 250 हांस एक दिशा में आ जाएंगे। तो 250 एक दिशा में, 250 एक दिशा में और 250 चौथी दिशा में। तो इस तरह से हमारे 1000 हांस इस बंगले की तलहटी के एक स्क्वायर के रूप में आएंगे, जो कि बिल्कुल पुखराज की तलहटी के या पुखराज चबूतरे के एकदम पूर्व दिशा में है। अब जब हम इससे पुखराजी सीढ़ियों की रोज से जब आगे चलते हैं तो हमें कमर भर नीचे सीढ़ियां उतर के एक बगीचों की रोज मिलती है। तो सुंदर शाह जी ये भी 400 कोस की है। 400 कोस की ये रोज जब हम पे देखेंगे तो बगीचों की हार। सुंदर शाह जी अगर आप सबको याद हो तो राजी तलहटी में ये कितने बगीचे थे, थोड़ा मन में आप सोचेंगे। 1000 हारें आई थी, 1000 की 52 हारें, 1000 की 52 हारें, ये एक नजर आ रही ना, तो 52,000 बगीचे थे। यहाँ पे क्या हो गया, 1000 की 38 यानी कि 38, तो 38,000 हमारे ये सुंदर बगीचे आएंगे। इनकी शोभा भी बिल्कुल वैसी है जैसी हमारी पुखराज की तलहटी में थी, यानी कि चारों तरफ नहरें, चारों कोनों पे चहबच्चे सुंदर, उनसे फवारे जाते हुए, 5-5 फवारे एक एक चहबच्चे से, और अंदर फल के, मेवे के, हर तरह के वृक्ष शोभा लिए हुए। आप फील करो सुंदर साथ जी, जैसे ही हम दरवाजे से या ऊपर वाले बादशाही दरवाजे से नीचे आते हैं तो 38 हारें और पुखराजी तलहटी में 52 हारें। मतलब वैसे तो परम धाम के हर तत्व में खुशबू है, नरमाई है, कोमलता है, सब कुछ है, तेज है। तो जहाँ पे 38,000 बगीचे होंगे तो आप महसूस करो कि खुशबू का क्या पारावार हो। इतनी सुंदर खुशबू यहाँ से आती है कि इस जगह पर जब सखियां अपने राज्य के साथ आती हैं तो यहाँ से हिलने का मन नहीं करता। ये कोई छोटी जगह नहीं है, 1 लाख कोस में आई है, क्योंकि 1 लाख कोस बहुत बड़ी है। इसमें इट इज नॉट ए विलेज, ये टाउन नहीं है, विलेज नहीं है, एक शहर नहीं है, एक पूरा का पूरा यहाँ का देश इसमें बस जाएगा। ये तलहटी 2 भोम गहरी है, एक भोम तो हम नीचे उतर के आए हैं और एक भोम ऊपर चबूतरा गया हुआ है। अब ये बगीचों में एक और शोभा है जो यहाँ पे खास है तलहटी में, वो ये है कि हर बगीचे के मध्य में एक फील पाया है। ये फील पाए इसलिए बोलते हैं कि फील का मतलब होता है हाथी। तो हाथी के पैर जितना जैसे मोटा भारी होता है वैसे ही ये फील, हालांकि ये हाथी की पैर की तरह मतलब शोभा इसकी बहुत सुंदर है, लेकिन क्योंकि एक बड़े थंब के रूप में इसे हमें बताना है तो फील पाया बोला गया। जब इस फील पाए तो हर बगीचे के मध्य में ये फील पाया है
तो ये भी 2 बोम पूरे तलहटी की छत तक लगेगा और इसमें पानी आ जा सकता है, जो जिसकी शोभा हमें आगे जब हम बंगले के चबूतरे पे जाएंगे तो तब इसकी पता चलेगा कि ये फील पाए ऊपर कहाँ तक जा रहे हैं और इसकी क्या शोभा है। इसमें पानी आ भी जाता है, चला भी जाता है, इस फील पाओं पे चित्रकारी है, सब कुछ है। और फिर हम इस बगीचों को 38 की 38 हारें जब पार कर लेते हैं तो हम पाते हैं, क्या देखते हैं, फिर दोबारा से 400 कोस की एक बगीचों की रोस। तो सुंदर साथ जी, इस 400 कोस की बगीचों को रोस को पार करेंगे तो फिर सामने हम क्या देखते हैं, कमर भर ऊंचा एक और चबूतरा, और वो महलातों का आते हैं सामने, और ये 400 कोस का एक रोस फिर आएगी, इसे महलातों की रोस बोलते हैं। यहाँ पे भी 2 भूम ऊंचे हमारे महल आए हैं, और सामने जब हम बगीचे की तरफ से देखेंगे तो एक थंबों की हार इस तरफ आएगी, और जब मौलातों से मौलात मिलेंगे तो 2 थंबों की हार 3 गलियां। अब जब हम बगीचों की तरफ से जा रहे हैं तो सुंदर साथ जी आप फील करिए कि एक थंबों की हार और बाहर हर मौलात के बाहर जो द्वार है उसके आसपास चबूतरा बना हुआ है, और उस चबूतरे से, जैसे हम सब जानते हैं रंग महल की हमारी हवेलियों की शोभा, हमारी एक चबूतरे पे 4 थंब लग के जैसे चबूतरा बनता है तो 4 हारें आएंगी, 4 मेहराबे बनेंगी, और दूसरे चबूतरे पे भी 4 बनेंगे। तो इस तरह से 8 मेहराबे और 2 चबूतरों को जोड़ते हुए 10 मेहराबों की शोभा जब हम बगीचों की तरफ से सामने आएंगे। ठीक है, ये मैप अच्छा हो रहा है, मैं शेयर करूं स्क्रीन थोड़ी, मैप मेरे ख्याल से एरो भी नजर आ रहा होगा। तो ये पहले बगीचों की हार थी, इसमें फिर ये आई बगीचों की रोस, 3 सीढ़ी चढ़ के फिर हमने ये वाली, ये महलों की रोस, महलात। अब जब इस तरफ से आइए, देखो 2 चबूतरे और इन पे आएंगी हमारी 10 मेहराबे, देखन की 12 और वैसे गिनती की 10। और जब हम 2 महलातों के बीच में होंगे, आमने सामने जब होंगे, तो वही शोभा आएगी जैसे ये 4 चबूतरे जब आपस में मिलेंगे, एक महलात के दूसरे महलात के, तो हमारे 2 थंब 3 गलियां बन जाएंगी, जिसको त्रिपोलिया बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे सुंदर 24 मेहराबों की शोभा है। इसी तरह से, क्योंकि ये 38, यहाँ पे ये 39 हारें हैं महलों की, बगीचों की हमारी 38 थी, और ये 39,000 बनेंगे, क्योंकि 1000 की 39 हारें। अब इसमें और ये 2 भूम ऊंचे गए हैं महल, और जिसमें और इसकी 24 मेहराबें, एक, क्योंकि ये एक ही हमें हार दिखाई गई है, ऐसी जब 39 हारें बनेंगी तो बगीचे से कॉर्नर्स भी बनेंगे, जहाँ पे महल बनेंगे, तो वहाँ पे भी जब जहाँ 4 महलात के बीच में जो शोभा आएगी, जैसे हमारी रंग महल में आती थी, तो वहाँ भी 24 मेहराबों की सुंदर शोभा, एक चौक बनेगा और 24 मेहराबें बनेंगी। अब इसके अंदर जो महलाते हैं उसकी भी शोभा एक बारी देख लेते हैं। ये भी अपने रंग महल जैसी ही है। अंदर जाएंगे तो एक मंदिरों की हार, चारों तरफ सुंदर 4 बड़े दरवाजे जैसे इसमें नजर आ रहे हैं, और फिर एक थंब 2 गलियां, और फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस चबूतरे के ऊपर नूरी थंब लगे हुए हैं, और बीच में कठेड़ा, और चबूतरे पर सुंदर बैठा। तो सुंदर साहब जी, ये 39 हारें पार करने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये मोहलातों की 400 कोस की रोस, कोई गिनती ज्यादा नहीं, अभी तक हम 400 पे ही चल रहे हैं। अब उसके बाद 400 रोस के बाद फिर हम इसके ऊपर हमें 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, तो क्योंकि इसको हम ताल बोलते हैं, वैसे हम सिंपल पाल भी उसे बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ताल सेंटर में आ रहा है तो ये ताल की पाल कहलाई जाएगी, क्योंकि ताल को एक शोभा देनी है, तो ताल की पाल। फिर 3 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो इसे कहा जाएगा जल रोस। और ये सुंदर साहसी, अब जल रोस यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि पुखराजी तलहटी में अगर आपको याद हो तो हमारी वो जल रोस या ताल की रोस है वो 250 कोस की थी, और यहाँ पे 100 कोस की है। ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस अभी यहाँ है, एक तो हारों का कि कितनी है, वहाँ 52 और 53 या 38 और 39, और जल रोस यहाँ पे आ गई हमारी 100 कोस की। और फिर 3 सीढ़ियां उतरकर हम जल उतरे, और बीच में ताल। एक बड़ी सिंपल सी बात है कि ताल का अगर कोई थोड़ा सा जानना चाहता है कि ये कितना बड़ा है, तो जितना हमारा 1000 कोई भी आगे शोभा देखेंगे उसकी 1/3 है बस,
ये पूरी चीज ने 1/3 कर लिया, इस पूरी चीज ने 1/3 कर लिया, तो 1/3 जो जगह है इसमें ताल आ गया। तो सुंदर साहब जी इस तरह से, और इसके आसपास ये हमारी पुखराज की तलहटी से हम आ रहे हैं। इसकी मैं कैसे हमें आना है इसकी भी शोभा भी बता देता हूँ। इसके अंदर हमारे बंगले की तलहटी में सुंदर साहब जी, ये जो हम ऊपर जब चबूतरे पे आप सबने देखा होगा कि एक चाय बच्चा आया 400 कोस का। अब हम तलहटी में हैं, मान लो हमने तलहटी से तलहटी में आना है, बंगले की तलहटी में, तो जो हमारा ये इस जगह इधर से हम आए, उधर एक द्वार होगा, एक द्वार है इस जगह पे, और एक द्वार हमारा बंगले की तलहटी में है। तो जब हम इधर से एक द्वार करते हैं, सामने हम क्या देखते हैं, एक 50 कोस की रोंस चारों तरफ नजर आएगी, और उसके अंदर हमें 50 कोस की एक मोटी दीवार नजर आएगी, क्योंकि ये जो चाय बच्चा है ये ऊपर खुलेगा। ये 2 भूम तो इसके अंदर ही है हमारा तलहटी में, और 1 भूम ऊपर चबूतरे पे, तो टोटल ये 3 भूम का है। तो हम क्या है कि इसकी जो इस पुखराज की जो तलहटी है उससे इस रोज पे आते हुए, चाहे हम लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए, हम ये 50 कोस की जगह जहाँ मेरा एरो चल रहा है, उस 50 कोस की जगह से हम आ जाएंगे इस तरफ बंगले की तलहटी की तरफ, और बंगले की तलहटी से हमें एक द्वार मिलेगा ये, जिससे हम बंगले की तलहटी में सीधा आ जाएंगे। ये द्वार खुलेगा सीढ़ियों की रोंस पे, जो हमारी सीढ़ियों की रोंस आ रही थी ना, जिससे हम बंगले की तलहटी में एंटर करे थे ऊपर से, तो ये वो सीढ़ियों की रोंस है, ये वाली आसमानी ब्लू कलर की। तो ये तो हुआ कैसे हम पुखराजी तलहटी से। उसके बाद ये नहरें हैं दोनों, ये पुखराज की तलहटी से आ रही है, ये पश्चिम की तरफ से, और ये पूरब को आगे ये जाएगी हमारे अध बीच की तलहटी की तरफ। इसका वर्णन मैं बाद में करूंगा, पहले हम अब मेरे ख्याल से इसकी शोभा बंगले की तलहटी की हो गई है। अब हम चलते हैं अध बीच की तलहटी। तो सुंदर साहब जी अभी हम बाहर से आते हैं पहले, फिर ये मैं बाद में बताता हूँ। ऐसे ही हम वापस जल रोंस पार करी, मोहलातों की रोज पार करी, फिर मोहलात पार किए, फिर ये 400 कोस की रोज पार करी, फिर हम नीचे उतरे, बगीचों की रोज पार करी, फिर बगीचों की हारे पार करी, फिर बगीचों की रोज पार करी, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े और हम सीढ़ियों की रोज पर आ गए। सीढ़ियों की रोज से भूम सीढ़ियां चढ़ के बाहर हम पुखराजी रोज पे आ गए, और अब इसी पुखराजी रोज पे चलते हुए हम आएंगे अधबीज की तलहटी में। अधबीज की तलहटी में सुंदर साहब जी ये अब बिल्कुल 1/3 है आगे, हमारे बंगले की तलहटी से एकदम 1/3। अगर हांसों में देखें तो ये 1000 हांस में है, तो ये 333 बनते हैं, 332 हांस की शोभा बताई गई है। तो हर एक दिशा के एक तरह से 83 हांस हो जाएंगे। अगर हमें गुर्जों की गिनती सिर्फ इस वाली में नहीं आएंगे, जहां से ये नहर आ रही है ना, इस तरफ हमारे गुर्ज नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो दीवार है ये बिल्कुल बंगले की तलहटी से बिल्कुल जुड़ी हुई है। जैसे आप देख रहे हो, ये देखो, ये सारे द्वार ही बने हुए इस तरह। हम बंगले की तलहटी से दौड़ते हुए बिना किसी झिझक के, बिना किसी रोक के अधबीज की तलहटी पे आ सकते हैं, इसकी सीढ़ियों की रोज पे। और बाहर से जैसे हम आ रहे हैं वही दो हांसों के बीच में या 2 गुर्जों के बीच में भूमभर की सीढ़ियां नीचे उतरेंगे, और हम अपने आप को पाएंगे अधबीज की कुंड की तलहटी में, तलहटी की सीढ़ियों वाली रोज में। अब सीढ़ियों वाली रोज यहाँ पे भी 400 कोस है, 400 कोस को पार किया। अब यहाँ पे शोभा थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे आ गए महल पहले, अब मोहलात पहले आ गए। यहाँ आगे क्या था, बगीचे पहले थे, और इन मोहलातों की शोभा बिल्कुल सेम है जैसी हमारी पुखराज की तलहटी थी, जैसी हमारी बंगले की तलहटी थी। अंतर सिर्फ इतना है, एक तो इसका नंबर, ये अब हो गए 10 हारें आएंगी, 10 हारें आएंगी, इसकी गिनती उसी हिसाब से हो जाएगी जैसे मैंने कहा 332 टोटल हमारी इसके हांस बनते हैं, या 1/3 कह लो। वो 1 लाख कोस था तो ये 33,333 बनता है, 300 भी बोल देते हैं टोटल एक तरफ। तो इस तरह से फिर हमने ये पार करे मोहलातों की हारें, 10 हारें आएंगी, और इसकी गिनती भी अगर कोई जानना चाहेगा वो भी मैं बता दूंगा, 10 से गुना करेंगे तो 3320 हो जाएगी। इस तरह से फिर आगे ये रोज आएगी मोहलात, जहाँ पे पूरी हारें खत्म होंगी तो पूरी हार आएगी। उसके बाद टाइम हो रहा है, 1 मिनट में करता हूँ, इसी को कंप्लीट कर लेते हैं।
इसके बाद ये फिर मोहलातों की 400 कोस की रोस आई। इससे 3 सीढ़ी नीचे उतरे, क्योंकि जब भी हमने बगीचों में जाना होता है सुंदर साथ जी, ये एक बेसिक रूल है परम धाम में, हमें यहाँ मतलब याद करने के तरीके के लिए, तो हमें हमेशा 3 सीढ़ी नीचे ही उतरना पड़ेगा। तो हम आ गए बगीचों वाली जगह पर। बगीचों की शोभा भी बिल्कुल सेम है जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया राज्य की मेयर से। और अब हम सुंदर साथ देख रहे हैं ये आएंगी 11 हारे। 11 हारे बगीचों की जब हम पार करेंगे, सेम शोभा है, सेम ही इसमें भी फील पाए बीच में लगे हुए हैं, चारों तरफ नहरें, चाहे बच्चे, फुहारे, सब कुछ। सीढ़ियों बगीचों में जाने के लिए 8 सीढ़ियाँ होती हैं जो उसमें मैं बता नहीं पाया, हर कॉर्नर से भी सीढ़ियाँ। और वैसे विशालता इतनी है क्योंकि एक एक हांस का ये एक बगीचा है। इसी तरह महल भी एक एक हांस का है, यानी कि एक एक महल 400-400 कोस का है ये। इसी तरह एक एक बगीचा भी 400-400 कोस का है इस तरह से। और बीच में एक फील पाया। तो ये नहरों की शोभा, कॉर्नर्स पे चाय बच्चे, उसमें फुवारे, फल फूल, सबके बगीचे। इन 11 हारे पार करने के बाद हम देखते हैं फिर दोबारा बगीचों की रोस। और हमें क्योंकि बगीचे ऊपर जाना है तो पाल पे जाना है तो 3 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो अब इसमें ये आ गई 400 की ताल की पाल। और फिर आगे हमारी जल रोस। अब सुंदरता जी जल रोस, अब ये यहाँ पे फिर दोबारा से 250 की हो जाएगी। इसको याद करने का एक आसान तरीका है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जैसे मेरे को याद होता है। पुखराज एक जल रोस 250 की, नेक्स्ट फिर 100 की, फिर 250 की, फिर 100 की। पुखराज तलहटी की 250 की जल रोस थी। बंगले के चबूतरे की तलहटी देखी तो 100 कोस की हो गई। फिर दोबारा से अदबीज की तलहटी फिर 100 की हो गई। और आगे फिर डपो की भी 250 हो जाएगी, जो कि शायद अभी मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा। इसके बाद ये पे यहाँ पे वहाँ 100 पे है, 100 आ जाएगा। इसके बाद ये अब हमारी जल रोज और 3 सीढ़ियाँ उतर के जल चबूतरा। और फिर आ गया हमारा, और ये भी इसका 1/3 आएगा। टोटल जितनी इसकी लेंथ ब्रेड्थ है उसका 1/3। और इसको अब हम थोड़ा ये समझ लेते हैं तलहटी से कैसे आएंगे। ये जो दीवार है ना सुंदर साह जी, ये बिल्कुल बंगले की तलहटी से जुड़ी हुई है। और ये देखो द्वार आ रहे हैं इसमें, ये सीधा अदबीज की तलहटी के अंदर जो सीढ़ियों की रोस पे है उस पे आएंगे। इसलिए ये होगी हमारी अदबीज के कैसे। इसी तरह इधर भी ये हार है, एक ये पश्चिम, ये हो गई हमारी पश्चिम, अदबीज का पश्चिम हो गया। और ये आगे फिर पूरब को डपो चबूतरी में जा रही है। तो इस तरह से ये शोभा हुई सारी। मेरे ख्याल से कुछ रह तो नहीं गया, हो गया अभी आज इतना ही ठीक है, या डपो चबूतरा करना? नहीं, इतना हो ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग ही चलो। ठीक है ठीक है। तो सुंदर साथ जी, ये राज्य की मेहर से हम सब सुंदर साथ अभी बंगले की तलहटी और अपनी सुंदर साथ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अदबीज के कुंड में बगीचे बाद में आए हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, पहले ये दिखाई दे रहा है हमारे को, पहले मोहलातों की रौस आएगी और मोहलाते आएंगी, उसके बाद में हमारे बगीचे आएंगे। एक बेसिक रूल जैसे अभी नरेश जी ने बताया कि जब भी हम चलते हैं पुखराज की तलहटी में तो सीढ़ियां उतरते हैं तो सीढ़ियों की रौस आएगी। उसके बाद जैसे पुखराज की तलहटी में जाते हैं तो बगीचे आते हैं, और बगीचे के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ बगीचों की रौस है। एक बार रिपीट करने में कई बार हमें लगता है ये बार बार हम रौस बोल रहे हैं। तो अगर हम बेसिक याद कर लें कि पहले बगीचे आने हैं तो सीढ़ियों के रौस के दोनों तरफ हमें राइट और लेफ्ट दोनों तरफ बगीचों की रौस मिलेगी। इसी तरह से आगे मोहलातें आनी है जब भी, तो मोहलातों के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हमें मोहलातों की रौस मिलेगी। लेकिन अदबीज के कुंड तक आते आते शोभा डिफरेंट हो जाती है। पहले मोहलात आती हैं, बाद में बगीचे आते हैं, और इनकी संख्या का भी डिफरेंस आ जाता है। वहां पर ये एक डिफरेंस का चार्ट हम ग्रुप में भेज देंगे, जिससे कि सबको बहुत इजी हो जाएगा इस बात को समझना कि कौन सी रौस छोटी आई है। सिर्फ यहाँ पर जो जल रौस आई है उसमें ही डिफरेंस आया, वो तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया। पहले 250 कोस की, उसके बाद 100 कोस की, फिर 250 कोस की, और डपो चबूतरा में फिर से 100 कोस की। अल्टरनेट होता जाएगा, आसानी से याद। हाँ, इकट्ठा सब कुछ याद करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। और जब भी रिमाइंड करेंगे हम तो शोभा में डूबने की कोशिश करें। गिनती जब तक आपको बगीचे दिखते जा रहे हैं आप आगे बढ़ते जाइए। जैसे ही मोहलाते दिखने लगेंगी तो आप मोहलातों की शोभा देख के आगे, उसके आगे क्या दिखाई दे रहा है उसको
चितवनी के द्वारा देखने का प्रयास करेंगे। सुंदर साथ जी, कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा, और अगर ठीक बोला है तो उसका क्रेडिट मीनू जी को और दोनों किरण दीदी को जाता है और इनकी टीम को भी जाता है, जिनसे मैंने सब सीखा। तो मेरा कुछ नहीं है, सबका प्रयास है, आप सबका प्रयास है, सब सुंदर साथ का, सब सुंदर साथ इतनी हिम्मत कर रहे हैं आगे बढ़ के बोलने की। और आज लैपटॉप मेरे पास नहीं था, मेरे मन में ये बात आई थी कि ज्वारदास महाराज जी के ये जो मैप्स हैं, ये मैं भी एक बार बहुत पहले मेरे पास फाइल आई थी, तो वो कोशिश करूंगी। आपने मेरे दिल की बात, मतलब कि वही वाले मैप्स सामने आपने निकाले, मेरे पास 2D वाले मैप्स थे, जो राजी की मेहर से जो कुछ राजी चला रहे हैं ना, वही चलता है और वही सब होता है, उनके दिल से ही सब कुछ चल रहा है। तो मुझे लगा एरो ठीक, फिर एरो आए, इसी में लगा रहा मैं कि किसी तरह से ये लैपटॉप पे पहले। नरेश भैया ने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, बहुत ये तो अच्छा मेरा लगा। सौभाग्य है अगर आपको मेरी पाल की क्या चढ़ाई है ये नहीं बताया भैया आपने, जैसे 100 कौन सी पाल की? ये जो कौन सी मतलब पाल? धरती के पास जो जल रौस है वो तो 100 कौन कोस से? की है, उसके अद्वैत साथ जो की पाल है वो 400 कोस की है। सारी 400 है। अच्छा, पाल सभी 400 है। एक देखो, दो चीजें 400 है, उसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है। एक सीढ़ियों वाली रौस और एक जो नीचे पाल आ रही है, आंखें बंद करके 400 आखिर तक, कहीं कुछ नहीं सोचना, आराम से सो जाओ बंदा। 400 कोस की पाल। जल रोज का अंतर है पुखराजी तरेटी पे 250। उसके बाद हमारा क्या आता है, बंगले की तरेटी, बंगला साहब की तरेटी, उसमें फिर 100 हो गई। उसका कारण है ऊपर आपको पता चलेगा जब बंगले के चबूतर। और फिर उसके बाद आता है अधबीज का कुंड, उसकी फिर दोबारा से 250 हो गई। और उसके बाद ढपो चबूतरा, उसकी फिर 100, 1 250 फिर 100 फिर 250 फिर 100। एक बार स्टॉप शेयर करिए भैया। हाँ जी। एक कंफ्यूजन रह गई थी सुंदर साथ को, हम लोग जब डिटेल बता रहे थे तो एक बात आई थी कि 8 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके समझाने की कोशिश करी थी कि बंगले का चबूतरा जो है वो 8 पार्ट्स में आता है। उस चीज को एक बार हम 1 मिनट आशु, आप लास्ट टाइम हम लोग पुखराज को जब समझ रहे थे तो हमने उसको अच्छे से समझने के लिए 8 पार्ट्स में डिवाइड करना समझाया था। वो सिर्फ एक समझने के लिए हमने ये कोशिश करी थी, उसको हम कहीं उस बात से कोरिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वाणी में 8 निशान पुखराज पहाड़ के बताए गए हैं। वो 8 जो निशान बताए गए हैं वो 5 पेड़ों के लिए, उनको 5 पेड़ों को और 2 घाटियों को 7 दिए जाते हैं और एक बंगले को। तो ये 8 निशान वाणी में जो बताए गए हैं वो अलग हैं। और हमने जो आपको सिर्फ एक पार्ट समझाए थे कि हम इजीली समझ सकें कि एक पुखराज का चबूतरा है, एक बंगले का चबूतरा है, उसके बाद अधबीज के कुंड का चबूतरा है, ढपो चबूतरा है और मूलकुंड का चबूतरा। ये 5 पार्ट्स पुखराज पहाड़ के। पुखराज के पूर्व दिशा में बंगला आएगा, बंगले के पूर्व दिशा में अधबीज का कुंड आएगा, अधबीज के कुंड के आगे पूर्व दिशा में हमें ढपो चबूतरा दिखाई देगा और ढपो चबूतरा के पूर्व दिशा में मूल कुंड दिखाई देगा। और पुखराज पहाड़ से जुड़ता हुआ पश्चिम की घाटी और उत्तर की तरफ उत्तर की घाटी और दक्षिण की तरफ दक्षिण की नहर की शोभा दिखाई देगी। ये सारे पार्ट्स हमने एक पुखराज पहाड़ को समझने के लिए, इजीली समझने के लिए हमने उसको डिवाइड किया। ऐसा वाणी में मतलब इस तरह से कोई वो जो 8 निशान है उसको इससे कंफ्यूज कोई भी सुंदर साथ प्लीज नहीं करेगा। इस बात को क्लियर करने के लिए सुंदर साथ ने मुझे बोला, तो मैंने कहा कि वो इस बात हम कर लेते हैं आज। ठीक है, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सारा प्रणाम क्रेडिट बहुत अच्छा आपने किया। हम अच्छी लोग बात है ना, टीम आगे बढ़ रही है, शेयर स्क्रीन करने वाले और सुंदर साथ बढ़ रहे हैं, क्रेडिट तो वहाँ पे जाएगा। नरेश भैया साथ को बोलने का मौका मिले और किसी को मौका नहीं मिलना। मंजुला मैन प्रणाम जी।